जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। करीबन 22 साल पहले की एक घटना है। मेरी कॉलोनी के 2 बच्चे एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही बहुत होनहार थे, पढ़ने में तेज थे। दोनों में से कभी कोई फर्स्ट आ जाता तो कभी कोई सेकेंड। लेकिन जब क्लास 3 में आए तो उस समय स्कूल में एक नया रूल आया कि इस बार जो बच्चा तीनों टर्म में फर्स्ट आएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, और इस बात का नोटिस हर पेरेंट्स को भेज दिया गया था। फर्स्ट टर्म में फिर से दोनों बच्चे फर्स्ट और सेकेंड आए। जो बच्चा सेकेंड आया और जब घर पहुंचा तो गेट पर ही उसकी मम्मी उसको खड़ी मिल गई, क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत उत्सुकता थी कि उसका बच्चा क्या आया है। और उसने जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा और सेकंड पोजीशन को पढ़ा तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने बच्चे को धकेल दिया। क्योंकि घर उसका दूसरी मंजिल पे था, बच्चा सीढ़ियों से गिरता हुआ जमीन पर आ गिरा और उसका सर फूट गया। चोट गहरी थी, टांके लगे, पर माँ को उस पर प्यार नहीं आया। दूसरे दिन दोनों ही बच्चे स्कूल आए। सेकंड आने वाले बच्चे के सर पर चोट को देखकर टीचर्स ने पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, पर वो बच्चा चुपचाप गुमसुम कुछ नहीं बोला। उसे बहुत तेज बुखार था। टीचर ने उसे रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया। इंटरवल हुआ, वो बच्चा क्लास में आया। सब बच्चे अपने लंच बॉक्स से खाना खा रहे थे। इतने में ही जो सेकंड बच्चा आया था वो फर्स्ट वाले बच्चे के पास पहुंचा और बोला, मेरे सर में जो चोट लगी है इसका कारण तुम हो। अगर मैं फर्स्ट आता तो मेरी मम्मी मुझे इस तरह से धक्का नहीं देती। वो चाहती थी कि मैं तीनों टर्म में फर्स्ट आऊं ताकि स्कॉलरशिप मुझे मिल जाए। आज भी मुझे इतने तेज बुखार में स्कूल आना पड़ा ताकि सबसे अटेंडेंस में अपना पहला स्थान पाऊं। दूसरा बच्चा ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, या कह सके कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण वो लोग बहुत ही पक्के दोस्त थे। वो जब घर आया तो अपनी मम्मी से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। मम्मी ने बात पूछी तो उसने सारी बात बताते हुए कहा, मम्मी मुझे कभी भी फर्स्ट नहीं आना है। मेरे दोस्त को मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ गया। उसके सर पे टांके लग गए हैं, बुखार है, फिर भी उसको स्कूल आना पड़ा क्योंकि अटेंडेंस में उसको फर्स्ट आना है। और आप स्कूल जाकर सेकंड आने वाले बच्चे की मम्मी की शिकायत बिल्कुल मत करना, वरना उसकी मम्मी उससे नाराज होकर उसे फिर पीटेगी या मारेगी। फर्स्ट आने वाले बच्चे की माँ समझदार थी। उसने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें फर्स्ट आने के लिए नहीं कहेंगे, पर तुम अपनी पढ़ाई पर पहले जैसे ही ध्यान देना, मेहनत करना। 3 साल तक वो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े। अब फर्स्ट आने वाला बच्चा हर बार सेकंड या थर्ड ही आता था, और जिस बच्चे को चोट लगी वो हमेशा फर्स्ट आने लगा। फर्स्ट आने वाले बच्चे की मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। 22 साल पहले भी थी और आज भी है, और हम सभी आज भी उसी कॉलोनी में रहते हैं। पर उस वक्त की घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया। फर्स्ट आने वाला बच्चा जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट आ गया। आज वो डबल PhD करने के बाद प्रोफेसर बनने के साथ साथ एक NGO को भी चला रहा है। और चोट लगने वाले बच्चे के मन में जीत का नशा इतना भर दिया गया था कि हार के डर से आज वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। मैं हर माता पिता से कहना चाहती हूँ कि किसी कारणवश हमारे बच्चे जिंदगी की परीक्षा में पीछे रह गए तो उस समय उनकी हालत कुछ बच्चे जैसी ही होगी। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी है जब बच्चों को घर पर से इतना प्रेशर होता है कि कंपटीशन में जीते, तो कई बार बच्चे हारने की वजह से या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे चोट खाने वाला बच्चा पहुंचा, या कई बार आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मैं हर माता पिता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चा नहीं जानता कि जीत क्या होती है।
उस समय हम माता पिता के मन में ये अहंकार होता है कि हमारा बच्चा प्रथम आए, ताकि हम सोसाइटी और परिवार में ये बता सके कि हमारा सब बच्चा सबसे बेस्ट है। मैं उन सभी माता पिताओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानिए, क्योंकि अगर एक बच्चा फर्स्ट आता है तो एक बच्चा सबसे लास्ट होता है। तो क्या लास्ट आने वाला बच्चा जिंदगी के क्षेत्र में कभी भी किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता? क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम इंसान पैदा होते हैं तो हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान कोई न कोई एक विशेष गुण देके हमको यहाँ भेजता है। अगर हम माँ बाप बन गए हैं, हम टीचर्स बन गए हैं, तो बच्चे की उस क्वालिटी को पहचाने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हम उसमें उसे प्रोत्साहन दें ताकि वो आगे बढ़ते जाए। लेकिन अगर हमने बच्चे में सिर्फ जीत का ही नशा भर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने ही हमारे बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाए या हमारे सामने ही वो अपनी जान खो बैठे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।